हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। ये जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इसका ये 4th पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा को कुल कितने कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। अगर हरियाणा को हम कृषि जलवायु के क्षेत्र से के अकॉर्डिंग बात करें तो हरियाणा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ध उपोष्ण जलवायु और दूसरा है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। जो अर्ध उपोष्ण जलवायु है वो शिवालिक रेंज के दक्षिण में लगभग 72 किलोमीटर एरिया है और जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है ये ऑलमोस्ट हरियाणा जो है उपोष्ण स्टेपी जलवायु का पार्ट होता है। और ये यहाँ पे जो होती है वो समर जो सीज़न है वो काफ़ी तेज होता है, यानी कि गर्म होता है। और हरियाणा में वैसे मॉनसून की बात करें तो वो किस साइड से यहाँ पे बारिश होती है, तो वो बे ऑफ बंगाल की साइड से जो बारिश आती है वहाँ से होती है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी के द्वारा प्रदर्शित होती है। जो हरियाणा और यूपी इनके बीच में यमुना नदी है। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। यहाँ इसके हरियाणा में ग्लेशियर के उत्तर में ये जो है हरियाणा में ये एंटर कहाँ से करती है, ग्लेशियर जो कालेसर है वहाँ उसके उत्तर में ताजेवाला जहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। इसकी साइड में ही हथनीकुंड बैराज है। ये जो यमुना नदी है वो गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यमुना नदी के किनारे पर हैं और फरीदाबाद से जब निकलती है तो ये यूपी की अलीगढ़ में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। हरियाणा राज्य का अगर हम सबसे बड़ा हिस्सा देखें तो वो है यमुना गग्गर का मैदान। यमुना गग्गर का मैदान जो है हरियाणा के इसका सबसे बड़ा है और ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है खादर और दूसरा है बांगर। ये एक जलोढ़ मैदान है जिससे यहाँ पे क्या होती है कि खेती के लिए जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित किया जाता है। चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और ये इसको यूटी का दर्जा कब मिला था, 1966 में। ये हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंट्रोल होती हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है यूनियन गवर्नमेंट की साइड से। पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वो उसके प्रशासक होते हैं। इस टाइम पे बनवारी लाल पुरोहित जो है इसके प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक सिटी कौन सी है। उत्तर भारत की अगर हम औद्योगिक सिटी की बात करें तो वो फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान एक लोकप्रिय स्थल है, किसके लिए है। जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो पक्षी देखने के लिए है। यहाँ पे पक्षी बहुत होते हैं यहाँ जो कि इसको देखने के लिए एक फेमस है। जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सबसे बड़ा हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर और दूसरा है क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो कि क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, यहाँ पे इसके पास में ही एक कालेश्वर मंदिर है जो कि शिव जी को अर्पित किया गया है। तो इन्हीं के नाम पे इसका राम जो है राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। बीच में क्वेश्चन आता है, ये है, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है। अगर हम हरियाणा में पंचायती राज की बात करें तो हरियाणा में 3 टियर पंचायती सिस्टम है। पहला है ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत,
फिर है पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। पंचायत समिति का होता है बीडीओ और जिला परिषद का होता है डीडीपीओ। हरियाणा में पंचायत राज कब पारित हुआ था? हरियाणा में पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत हुआ था। और हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा, पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा हरियाणा सेकंड स्टेट बन गया है राजस्थान के बाद, जिसमें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है। इससे पहले कौन सा था? सिर्फ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसने पेश किया था? इल्बर्ट बिल एक विवाद है जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था 1883 में। इसमें क्या था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में कि इसके जब ये बिल पेश किया था तो भारतीय जो न्यायाधीश थे वो यूरोपियन जो लोग थे उनके लिए भी न्याय जो है कोर्ट केस में उनकी इसमें क्या था, जो भारतीय न्यायाधीश थे वो यूरोपियों के मुकदमे लड़ सकते थे और जो कि जिसका विवाद यूरोपियन लोगों के द्वारा किया गया था। अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं भारत में, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच बनाई गई है? जो रेडक्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई है 15 अगस्त 1947 को, और सर रेडक्लिफ के द्वारा इसे का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका पद संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इसको चुनने के लिए भारत के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्यों को इंक्लूड किया जाता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया है? हरियाणा में हड़प्पा से पहला स्थल है कुनाल जो है भिवानी में है, और इसको हाकड़ा संस्कृति भी बोला जाता है। हाकड़ा संस्कृति, इसका नाम हाकड़ा संस्कृति जो है गग्गर नदी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में गग्गर नदी को हाकड़ा नदी नाम से बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के बाद कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी? वर्धन वंश के कौन से शासक ने? वर्धन वंश का था हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी कन्नौज से थानेसर की थी। वर्धन वंश की शुरुआत जो है पुष्यभूति वर्धन इसके ने की थी, और जो हर्षवर्धन था इन्होंने भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ये पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर आए थे, जिससे इनका जो ये है इनका दक्षिण भारत की साइड जाने का रास्ता बंद हो गया था। और इनकी एक हर्षवर्धन की कुछ 3 पुस्तक थी, वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की थी? मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना 2019 में स्टार्ट की थी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और इसमें इसमें गरीब परिवारों को 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला है? प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में। ये है कहाँ पे है? हिसार में। जब ये बनाए थे इसका नाम क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे इनका नाम कब रखा गया? 1991 में। चौधरी चरण सिंह जी 7वें प्रधानमंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हिरन पार्क स्थित है?
हिरन पार्क है हिसार में। 1970 से 1970-71 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर कौन से कवि की रचना है? सूरसागर रचना है सूरदास की। ये एक हिंदी भगत थे और ये कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? जैन प्रकाश जो है पहला हिंदी समाचार पत्र था और 1985 में ये जो है इसका संपादन स्टार्ट हुआ था। जियालाल जैन इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिलों में गांव की संख्या अधिकतम है? गांव की सबसे ज़्यादा है यमुनानगर में। यमुनानगर की बात करें तो अब्दुल्लापुर इसका प्राचीन नाम था, अब्दुल्लापुर। यहाँ पे सरस्वती शुगर मिल है जो कि एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। अगर हम रेलवे के वैगन वर्कशॉप की बात करें तो वो जगाधरी में है। और भी यहाँ पे फेमस प्लेस है जैसे कपाल मोचन, बीरबल का रंग महल, हाथनी कुंड, आदि बद्रीनाथ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, कलेश्वर नेशनल पार्क, चनेटी स्तूप और कालेश्वर महादेव मठ यहाँ के फेमस जगह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हरियाणा के उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और ये वन ये जो यहाँ पे जो ये वृक्ष होते हैं, जो ये वन होते हैं, ये पानी की कमी को दूर करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर सैदान का प्रजनन केंद्र डैश के प्रजनन के लिए माना जाता है। जो भोर सैदान प्रजनन केंद्र है वो मगरमच्छ के प्रजनन के लिए जाना जाता है। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी की सहायक नदी है वेगना। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा। हिमाचल की ये जो है हिमाचल से निकलती है और हरियाणा में ये एंटर कहाँ से करती है? अम्बाला से। कैथल, अम्बाला और कुरुक्षेत्र इन 3 डिस्ट्रिक्ट से निकल के ये आगे सरस्वती नदी में मिलती हैं। रन, बेगना, टांगरी और नकटी ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास लेखकों में हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास किसने लिखा था? तो राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी का पहला उपन्यास लिखा था। उसका नाम क्या था? झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। और भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकम पहाड़ी से, जहाँ पे कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, और इसको वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो जो हरियाणा चुनाव आयोग है, इन्होंने जननायक जनता पार्टी को हरियाणा की राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है। और अगर हम इस बारे में बात करें तो ये 2019 में हुए इलेक्शंस में 10 सीटों के से ये जीती है। ये बनाई किसने थी? दुष्यंत चौटाला ने। और इसका चुनाव निशान क्या है? चाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? जब 2019 के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की सीट थी
40, जननायक जनता पार्टी की थी 10, कांग्रेस की थी 31 और निर्दलीय थे 7। और जो छोटी छोटी पार्टी थी जैसे इनेलो वगैरह उनकी एक एक या कुछ की बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसका आंसर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक थैले उपयोग न करने को प्रेरित करने के लिए 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति कहाँ बनाई गई है? तो 87,297 प्लास्टिक के थैलों की मदद से कछुए की मूर्ति कहाँ पे बनाई गई है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में। अगर हम अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत है और ये वलित पर्वतमाला है एक, और इसकी एवरेज ऊंचाई जो है 225 से 500 मीटर है। इससे जो अरावली के आसपास के एरियाज़ होते हैं इनमें बहुत ही कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा। और यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे चूना और पत्थर ये खनिज मिलते हैं। अरावली का सबसे ऊंचा भाग हरियाणा में कौन सा है? ढोसी की पहाड़ी। जो ढोसी की पहाड़ी है वो हरियाणा के सबसे ऊंचे स्थान पर है हरियाणा में, अरावली की पहाड़ियों का, जो कि कहाँ पर है? नारनौल के कुलतासपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर नदी हरियाणा की किस जिले में प्रवेश करती है? गग्गर नदी हरियाणा में पंचकुला जिले से प्रवेश करती है। ये शिवालिक की श्रेणी से निकलती हैं और ये हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का हाई कोर्ट, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये है चंडीगढ़ में। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1919 में। लेकिन आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में इसको, जब ये स्थापना हुई थी तब ये लाहौर में था, लेकिन आज़ादी के बाद ये शिमला में स्थापित किया गया। 1956 में इसको चंडीगढ़ लाया गया, जो जहाँ पे ये अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है? हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता। सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल कहाँ पे आयोजित करते हैं? फरीदाबाद में। अब की बार जो 2022 में होगा ये 34वां सूरजकुंड मेला होगा। इसमें थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर और पार्टनर कंट्री है ब्रिटेन। सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में, बंसीलाल जी के इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस जिले में पाई जाती हैं? मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान किस भगवान को समर्पित है? जो क्लेसर नेशनल पार्क किस भगवान को समर्पित है? यह भगवान शिव के नाम पे इसका नाम रखा गया है। 1919 की, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप किसकी शुरुआत हुई? किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये 1 अगस्त 1920 को हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से भारत को किस रूप में जाना जाता है? भौगोलिक रूप से भारत को किस रूप में जाना जाता है? प्रायद्वीप के रूप में। प्रायद्वीप होता है एक ऐसा देश जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। भारत एक साइड अरब सागर से घिरा है, दूसरी साइड हिंद महासागर से, और तीसरा साइड है बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? भारत संसद में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगर हम सत्र के बीच में कम से कम
मतलब जो है सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में 3 सत्र है। वे सत्र कौन कौन से हैं? मानसून सत्र, मानसून, शीत और बजट सत्र। मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त में, शीत सत्र होता है नवंबर दिसंबर में, और बजट सत्र होता है फरवरी मार्च में। अगला क्वेश्चन है, कितनी सार्वजनिक क्षेत्रों को महारत्न के रूप में नामांकित किया गया है? 11 जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनको महारत्न के रूप में नामांकित किया गया है। 13 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग 11 महारत्न हैं, 13 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।